नमस्ते, सॉलिड फैक्ट्स विद हेमंत अत्री में आप सबका स्वागत। जैसा आप देख रहे हैं हेमंत सर हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत स्वागत सर। सर जबरदस्त बवाल मचा हुआ है। दिग्विजय सिंह लंबे समय के बाद जरा जो है वो फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं। वही फॉर्म जो कई बार जो जिस फॉर्म की वजह से कांग्रेस मुसीबत में पड़ती रही है, एक बार फिर वो फॉर्म उसी फॉर्म में दिख रहे हैं। एक फोटो ट्वीट की उन्होंने अपने एक्स अकाउंट पर, एक फोटो उन्होंने पोस्ट की। जरा वो फोटो जो है स्क्रीन पर भी लीजिएगा। बहुत अब इस फोटो को लेकर के खूब चर्चा हो रही है। ये वो फोटो थी जिसको दिग्विजय सिंह पोस्ट करते हैं और फिर उसके बाद वो उस पर कैप्शन जो देते हैं, जो टेक्स्ट लिखते हैं, जरा वो टेक्स्ट भी दिखाइए दर्शकों को स्क्रीन पे। जिस तरीके से अब इस फोटो की तारीफ में दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि भाई अब इस फोटो का और ये जो दिग्विजय सिंह ने लिखा है, मैं जरा बेसिकली इस दोनों चीजों को विस्तार से इसका रेफरेंस समझना चाहता हूँ। सर आखिर दिग्विजय सिंह कह क्या रहे हैं? हालांकि वो कह रहे हैं कि वो कांग्रेसी हैं, संघ को पसंद नहीं करते हैं और संघियों से वो लड़ते रहे हैं। दूसरी तरफ वो ये कह रहे हैं कि एक व्यक्ति जिसको संघ ने अपने चरणों में बैठाया था, आज वो जो है वो प्रधानमंत्री बना हुआ है। तो दिग्विजय सिंह असल में कहना क्या चाह रहे हैं सर? पहले तो यही समझ लिया जाए, फिर बाकी बातचीत की जाएगी। राम प्रकाश जी नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को भी। देखिए, किसी भी बड़े से बड़े मुद्दे पर, किसी भी गंभीर से गंभीर देश के मुद्दे पर, जैसा कि कल था एमजी नरेगा का कार्यक्रम जिस तरीके से रद्द करके उसको जी राम जी में बदला गया, उसको लेकर के कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग थी कल, आपको भी पता है। और उस मीटिंग से ठीक 8 मिनट पहले 9:52 पे श्रीमान जी ने ये ट्वीट किया। और ये ट्वीट क्या है? एक इस पे फोटो में आडवाणी जी पीछे बैठे हुए हैं और नरेंद्र मोदी उनके पैरों में बैठे हुए दरी के ऊपर। और ये महोदय क्या लिख रहे हैं? कोरा साइट पर मुझे ये चित्र मिला, बहुत ही प्रभावशाली है। किस प्रकार आरएसएस का जमीनी स्वयं सेवक व जन सेवक बीजेपी फॉर इंडिया का कार्यकर्ता नेताओं के चरणों में फर्श पर बैठकर प्रदेश का मुख्यमंत्री व देश का प्रधानमंत्री बना। यह संगठन की शक्ति है, संगठन नहीं, संगठन, समझिएगा, संघ। जय सिया राम। और उसमें वो किसको अटैच कर रहे हैं? कांग्रेस को, खड़गे साहब को, राहुल गांधी को, प्रियंका गांधी को, जयराम रमेश को और नरेंद्र मोदी को। ये कांग्रेस के नेता है, राज्यसभा एमपी है। कुछ दिन पहले आपने देखा होगा बड़ा क्रांतिकारी भाषण भी दे रहे थे संसद के अंदर। इसको कहते हैं राम प्रकाश जी सेल्फ गोल का मास्टर। और दिग्विजय सिंह आज से नहीं कर रहे ये काम बहुत लंबे समय से कर रहे हो। जो कांग्रेस पार्टी के तमाम लूज करेंस हैं उनके सबसे उनको मुखिया कह सकते हैं आप, उनको बड़ी के बिना किसी बेचक के। अब इस फोटो का अगर मैं गलत नहीं हूं तो मैं आपको इसका विवरण दूंगा तो सारे दर्शक भी स्तब्ध रह जाएंगे और आप भी सोचने को मजबूर हो जाएंगे कि कांग्रेस का वरिष्ठ नेता ऐसी हरकत कैसे कर सकता है। इस फोटो का रेफरेंस लीजिएगा। ये फोटो संभवतः कब का है? 1995 में, जब गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री जो तत्कालीन थे केशुभाई पटेल, उनके शपथ ग्रहण समारोह का फोटो है। याद रखिएगा। और केशुभाई पटेल कौन थे? इनके गुरु थे नरेंद्र मोदी के। और बैठे कौन है पीछे उस पर? लाल कृष्ण आडवाणी साहब। तो उस फोटो में जो केशुभाई पटेल के शपथ ग्रहण समारोह में ये महोदय जमीन पर बैठे थे, उन्हीं को निपटा करके मुख्यमंत्री बने कि नहीं बने 2002 में? और किन परिस्थितियों में निपटाया उनको? हालत ये हुई कि उनको सरेआम ये कहना पड़ा कि नरेंद्र मोदी को हटाओ, मुख्यमंत्री उसके तौर पर उसके खिलाफ वोट मत दो। ठीक। और अल्टीमेटली उनको ये हुआ कि कांग्रेस में भी जाना पड़ा उनको और फिर अल्टीमेटली उनकी डेथ हो गई। ये उस व्यक्ति की वो थी पृष्ठभूमि कि अपने गुरु को, दरी पे बैठने वाले व्यक्ति ने अपने गुरु को जो शपथ ले रहा था उसको पटका। और जो इनका बड़ा गुरु था लाल कृष्ण आडवाणी, उसके पहले शपथ लेते ही पहला काम क्या किया? उनको अपना मार्गदर्शक मंडल भेज के आज तक उस दर्शक मंडल की मीटिंग भी नहीं हुई। उसको मार्गदर्शक बना दिया, दर्शक बना दिया, आप तय कर सकते हैं खुद का खुद। ये पूरी परिस्थितियां राम प्रकाश जी। और ये कौन कह रहा है? कांग्रेस पार्टी का वरिष्ठतम सदस्यों में से एक राज्यसभा सांसद जो दोबारा सांसद बनने की जुगत में कहीं ना कहीं टर्म खत्म होने वाली है, उसको किन हालात में सांसदी दी गई थी तब राज्यसभा की, और तब उसी चक्कर में ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस छोड़ के भागे थे बीजेपी में, तमाम चीजें वो घटनाक्रम याद आता है। सवाल यह है कि इतने बड़े महत्वपूर्ण मसले पर कल कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग से एन पहले तो छपास और दिखास के जो शौकीन रहे हैं दिग्विजय सिंह और विवादों के शौकीन रहे हैं, उनको क्या ये करना चाहिए था? और इसका जवाब फिर राहुल गांधी ने भी दिया। जैसे ही वहां पे सीडब्ल्यूसी की मीटिंग में आमना सामना हुआ, नमस्कार हुई, तो राहुल गांधी ने इनको कह भी दिया कथित तौर पर कि आप तो अपना काम कराए। ठीक। यानी कि जो हेडलाइंस ग्रैब करनी थी वो आपने कर ली। और सारी की सारी मीटिंग में पॉमेरियन मीडिया को तो आपको पता है एक एजेंडा चाहिए होता है। उन्होंने सारा जो जी राम जी और मनरेगा को साइड कर दिया और सारा विवाद क्या चल रहा है कि इन्होंने क्या बोल दिया, किस लिए बोल दिया, क्यों बोल दिया।
कल वो सीडब्ल्यूसी की मीटिंग को खराब किया ओवरऑल इन्होंने। सारे कांग्रेसियों ने बताया कि किस तरीके से सेल्फ गोल है, और कांग्रेस पार्टी जो आज 140 साल की हो गई है, वो किस तरीके से गॉडसे की पार्टी से सीखे, मतलब ये कहना चाह रहे थे क्या ये? तो कुल मिलाकर के जो होता है ना रंग में भंग डालने का कार्यक्रम, चाहे वो सीडब्ल्यूसी की मीटिंग हो और चाहे आज कांग्रेस पार्टी का स्थापना दिवस हो, आज भी तमाम लोगों ने वहां पे सवाल पूछे नेताओं से। आज भी पवन खेड़ा से सवाल पूछा, शशि थरूर से सवाल पूछा, तमाम जगह पे यही सवाल पूछा गया। क्यों? क्योंकि उनको कल तो जीराम जी कवर नहीं करना था, और आज उनको कांग्रेस का स्थापना दिवस नहीं करना था। क्या कवर करना था? कि विवाद, कोई विवाद हो जाए, और विवाद इन्होंने बना करके परोस दिया उनको। इसलिए मैं कहता हूं कि ये आत्मघाती दस्ता, और हिमाकत देखिए, संगठन आरएसएस की प्रशंसा करते हुए ये राहुल गांधी और प्रियंका गांधी और खड़गे साहब को अटैच कर रहे हैं। इसको आप क्या कहेंगे? ये दुस्साहस नहीं है, ये उससे भी आगे की चीज है। और ऐसे ही व्यक्ति कांग्रेस पार्टी की सबसे बड़ी लायबिलिटी। ये काम इन्होंने एक बार नहीं सर, इसके पहले भी ये करते रहे हैं। खैर ये तो इनका इतिहास रहा है, लेकिन समझ में सर अभी जो असल चीज है कि आखिर दिग्विजय सिंह जैसा नेता मुख्यमंत्री रहे हैं, आज की तारीख में उनका जो अब इसको लेकर के बहुत सी चर्चाएं चल रही हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी दिग्विजय सिंह को एक उदाहरण के तौर पर प्रस्तुत कर रही है। वो ये कह रही है कि दिग्विजय सिंह ने सीडब्ल्यूसी की बैठक में राहुल गांधी को आईना दिखाने का काम कर दिया है, इस तरीके से वो कर रहे हैं। तो क्या दिग्विजय सिंह का असल मकसद ये माना जाए कि दिग्विजय सिंह चाहते थे कि सीडब्ल्यूसी की मीटिंग जो है वो उसकी चर्चा ना हो, वनस्पत सीडब्ल्यूसी के बाद कुछ और होने लगे और वही हुआ? आखिर दिग्विजय सिंह के साथ भारतीय जनता पार्टी का खड़ा होने का क्या मतलब मान लिया जाए? नहीं, ये भाजपा के साथ खड़े संघ के साथ ऐसा नहीं है। मैंने आपको कहा ना कि ये छपास और दिखास के पुराने शौकीन है, विवाद पैदा करने में इनकी मास्टरी। और उस ऐसा विवाद जिसमें मतलब कभी नरेंद्र मोदी भी किस पे गर्व नहीं करना चाहिए कभी, ठीक है, उन्होंने केशुभाई पटेल को निपटाया। केशुभाई पटेल ने 2007 में सार्वजनिक तौर पे कांग्रेस का समर्थन करते हुए कहा कि मोदी को वोट ना दो। तो उस चैप्टर को तो वो याद, क्योंकि इस फोटो से तो वो भी याद आएगा ना। ये अलग बात है कि कुपड़ों का देश आज की तारीख में कोई उस पिक्चर के मतलब नहीं निकाल रहा। किसी ने ये रिसर्च नहीं की कि वो पिक्चर कब की है, क्यों है, उसके मायने पूरे क्या है, और उसका इतिहास क्या है। भाई शपथ ग्रहण समारोह में जिसके में आप बैठे हो एक शिष्य के तौर पर, उसी की दरी खींच के, जिस दरी पे बैठे उसी दरी को खींच के नेता को गिराते हो, और जिस नेता के चरणों में बैठे हो अडवाणी के, उसका भी उपचार कर देते हो। तो मोदी कौन सा इसको याद करना चाहेंगे? लेकिन एक नाहक विवाद पैदा करना था, हेडलाइंस ग्रैब करने के लिए, और उस काम के माहिर है दिग्विजय सिंह। सबको पता है कि केसी वेणुगोपाल टारगेट में तमाम लोगों के हैं, तो इनडायरेक्टली उसको वो कर संगठन शक्ति फलां शक्ति। देखिए क्या होता है राम प्रकाश जी, इस तरह की मीटिंग में हर आदमी, कांग्रेस लोकतांत्रिक पार्टी है कहने को, अपनी बात रख सकता है, वन ऑन वन मीटिंग में भी, भरी मीटिंग में भी, जैसे भी। लेकिन लिखित में इस तरह का फोटो आरएसएस और बीजेपी की प्रशंसा करना क्या किसी भी विरोधी दल के इतने बड़े नेता को शोभा भी देता है? इज इट वर्थ बिकमिंग ऑफ ए? दिस कंडक्ट इट सेल्फ इज अनबिकमिंग ऑफ ए कंडक्ट। उसके बावजूद भी इस आदमी का कुछ नहीं बिगड़ेगा, क्योंकि ही इज ए लूज कॉइन, ही इज नॉट फॉर दैट। और इसीलिए राहुल गांधी ने कहा भी कि आप तो अपना काम कराए, अब कर लीजिए क्या करेंगे। कभी आपको दौर होगा आज से 5-6 साल पहले का, तब ये राहुल गांधी के मुख्य एडवाइजर्स में से एक थे। उसके बाद वो कॉर्पोरेट वाले आगे उधर, तो उनके पास तो ऐसे ही रहने, कभी ये थे कभी वो थे। लेकिन सवाल ये है कि कांग्रेस पार्टी का क्या होगा एक ऐसे दिन में जिसमें मनरेगा जैसी बात को कितनी शिद्दत के साथ कांग्रेस पार्टी उठाने जा रही थी, और उससे एन 8 मिनट पहले ये विवाद खड़ा करके दिग्विजय ने तो अपना काम कर लिया ना। है सारी की सारी आई बाल्स उनके ऊपर, सारी खबरों में वो। जीराम जी पीछे चली गई, दिग्विजय सिंह आगे आगे। मणिकम टैगोर जैसे लोग कह रहे हैं कि सेल्फ गोल करने वाला, उन्होंने बाकायदा ट्वीट किया। तो आप सोच लीजिए, तो ये बेसिकली आपको भारतीय जनता पार्टी में किसी की ये हिमाकत नहीं मिलेगी, और कांग्रेस पार्टी के फ्रंट रनर्स में से ये लोग हैं। तब आप सोच लीजिए कांग्रेस पार्टी जिस परिस्थिति में आज है, उसके मूल कारणों में कौन लोग हैं, क्यों हैं, और इनके खिलाफ कोई कार्रवाई भी नहीं कर पाएंगे आप। वरना तो एक सलब की जरूरत है, दोबारा किसी हिम्मत थोड़ी होगी। लेकिन कौन करे, एडवाइजर रहे, ये स्थिति है। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। अब वो कह रहे हैं कि भाई जिन लोगों को लगता है कांग्रेस खत्म हो गई, उनके लिए उन्होंने एक बड़ा स्ट्रांग मैसेज जारी किया आज। वो बड़ी सख्ती के साथ बोलते हुए नजर। मैं दर्शकों को सुनवा दूं एक बार जल्दी से, फिर उसके बाद मैं उस पर जरा बात करता हूँ। सुनवाइएगा जरा। कांग्रेस खत्म हो गई है, उन्हें बताना चाहता हूं, हमारे पास सत्ता कम हो सकती है, लेकिन हमारी रीढ़ अभी भी सीधी है। हमने समझौता नहीं किया
न संविधान से, न धर्मनिरपेक्षता से, न गरीब के हकों के लिए हम सत्ता में न हो, लेकिन सौदेबाजी नहीं करेंगे। कांग्रेस ने कभी धर्म के नाम पर वोट नहीं मांगा। कांग्रेस ने कभी मंदिर मस्जिद के नफरत नहीं फैलाई। कांग्रेस जोड़ती है, बीजेपी तोड़ती है। कांग्रेस ने धर्म को आस्था ही रखा, पर कुछ लोगों ने धर्म को राजनीति बना दिया। आज बीजेपी के पास सत्ता है, लेकिन उनके पास सच्चाई नहीं है। इसीलिए कभी आंकड़े छुपाए जाते हैं, कभी जनगणना रोकी जाती है, कभी संविधान बदलने की बातें होती है। जो आज इतिहास पर भाषण दे रहे हैं, उनके पूर्वज इतिहास से भाग रहे थे। कांग्रेस विचारधारा है और कांग्रेस विचारधारा कभी मरती नहीं। सर, खड़गे का जो संदेश है, अब उसको कैसे लिया जाए? किसके लिए कह रहे हैं? वो तो कह रहे हैं भाई कांग्रेस जोड़ती है, भाजपा तोड़ती है, लेकिन दिग्विजय सिंह भी तो पुराने कांग्रेसी हैं। तो ये सारी चीजें कैसे कनेक्ट हो पाएंगी? नहीं, राम प्रकाश जी, देखिए, खड़गे साहब जो बात करें वो इतिहास की बात करें कि किस तरीके से 40 साल का संघर्षों का इतिहास है, कितने साल अंग्रेजों से लड़े, यहाँ पर किस तरह की फोर्सेस से लड़ रहे, शुरू से ही लड़ रहे। कांग्रेस पार्टी एक संघर्ष की, वो एक किसी भी पार्टी का इतिहास है, और हिंदुस्तान की इकलौती ऐसी पार्टी थी जिसका इतना लंबा 140 साल से जो लगातार रेकनिंग में है, कभी पोजीशन में, कभी अपोजिशन में, कभी स्ट्रगल में, कभी वैसे। अब सवाल ये है कि जो कुछ ये बात कह रहे हैं वो ऐतिहासिक बात ठीक है। आज की तारीख में जो उन्होंने कहा वो 100% सही है कि कभी झुकते नहीं, कभी इस तरह का बीजेपी वाले सब फिरकापस्ती नहीं की, धर्म के नाम पे वोट नहीं मांगी, सब बातें ठीक। लेकिन सवाल ये कि जो आज का दौर है, क्या केवल वोट चोरी कह देने से काम चल जाएगा? क्या केवल जो ये मैनिपुलेशंस हो रही है, क्या जिस तरीके से खाते सील कर दिए जा रहे हैं, जिस तरीके से एजेंसीज का दुरुपयोग हो रहा है, जिस तरीके से योजनाओं के नाम बदल दिए जा रहे हैं, क्या केवल एक सीडब्ल्यूसी की मीटिंग से ये सब इसका विरोध हो पाएगा? क्या पार्टी सड़कों पर जाने के लिए मादा है? उस तरीके का वो संगठन शक्ति है? अकेले राहुल गांधी कब तक लड़ लेंगे? उन्होंने पदयात्रा कर ली, उसके बाद सेकंड लाइन का है, बिना सेना के सेनापति दिखते हैं बहुत बार राहुल गांधी, कि अकेले ही चल रहे, लोग जुड़ रहे, उसके बाद देयर इज नो फॉलो अप एक्शन। इन सारी समस्याओं को राहुल भी समझते हैं, पार्टी भी समझती है, और जितना किया धरा होता है उसको एक व्यक्ति का एक बयान उसको चौपट कर देता है, जो आपने अभी जिसके आपने आज चर्चा शुरू की, दिग्विजय सिंह के कारनामे से। तो तमाम लोग इसमें कहेंगे कि ये राहुल के साथ हो गए, प्रियंका के साथ है। हर आदमी को अपनी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ढूंढनी है। मैं केवल ये कह रहा हूं कि अगर आपको कोई बात अच्छी भी लगती है तो उसके कहने के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स है ना। आप खड़गे साहब को कह सकते हो, राहुल को, आप उनकी तो कोई एक्सेस की तो कोई समस्या है नहीं, इज नॉट ए स्मॉल पर्सन। लेकिन उसको सार्वजनिक मंच पर, ट्विटर जैसे माध्यम पर उसको पहले ये कर देना, फिर उसको अपनी बात को डिफेंड करना, तो ये तो सेल्फ गोल है ना, आत्मघाती कदम है ना, इनके लिए भी, पार्टी के लिए भी। कोई आपसे पूछे कि आप तो कहते हो कि भारतीय जनता पार्टी संघ विघटनकारी है, खड़गे साहब ने कहा भी, और ये भाई साहब कह रहे हैं दिग्विजय सिंह कि उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए कि कैसे ग्रास रूट का स्वयं सेवक। अब कौन से की बात ठीक मान ले? ठीक है कि नहीं? तो ये सारी चीजें बेसिकली कांग्रेस पार्टी में जो ये लूज कैनन्स घूम रहे हैं, और एक नहीं, तमाम इस तरह के लोग हैं जो तमाम तरह की बातें इधर उधर की, और उसके बाद फिर क्या है कि कांग्रेस पार्टी का मेन एजेंडा जो था वो डाइल्यूट हो जाता है, और इस तरह की जो नॉन सीरियस, क्योंकि पोमेरियंस को तो क्या चाहिए? विवाद। बीजेपी से तो कोई सवाल पूछ नहीं सकते, वो सारे सवाल किससे पूछते हैं? अपोजिशन से, खासतौर पर कांग्रेस से। तो आपने उनको वो बना बनाया मसाला रेडीमेड उनको परोस दिया दिग्विजय सिंह ने। अब कोई कहता रहे जो भी जिसको कह रहा है, लेकिन दिस इज डिफेंडिंग द इंडिफेंसिबल। ऐसे व्यक्ति को इफेक्टिवली सनब किया जाना चाहिए कि तुम किस अवसर पर क्या बकवास कर रहे हो और उसके मतलब क्या जाएंगे। आप ये बताइए ना कि आरएसएस और बीजेपी की प्रशंसा करते हुए खड़गे, सोनिया, खड़गे, राहुल और प्रियंका को ट्वीट कर, वो टैग करना, इसका मतलब समझते हैं आप क्या वो लाइक करेंगे इस बात को, या इनको अनफॉलो ही कर देंगे? तो बहुत सारी चीजें, बेसिकली ये जो चीजें होती है, ये अनुशासन की भी चीजें हैं, ये नीतिगत भी चीजें हैं, ये विजन की भी चीजें हैं, और ओवरऑल जब आप संघर्ष के अंदर हो, आमने सामने की लड़ाई है बीजेपी और आरएसएस से, और आपका ही एक फ्रंट लाइन का नेता जो राज्यसभा में बैठता है, 4 दिन पहले वोट चोरी की बात कर रहा था, वो व्यक्ति आकर उन्हीं की प्रशंसा कर दे, तो आप किस मुंह से बात जाएंगे मैदान के अंदर? तो खड़गे साहब जो अभी बात कह रहे थे, उनको तो ये भाई पहले ही डाइल्यूट कर चुका है, तो अब खड़गे साहब बोलते रहे। सवाल ये है ना,
तो जो पार्टी की लाइन है, पार्टी का एजेंडा है, पार्टी की विचारधारा है, उसके अगेंस्ट जाते हुए आपने किसी भी कारण से किया, लेकिन है तो वो गलत ना। दिग्विजय सिंह इतने अनुभवी नेता हैं, इतने वरिष्ठ, मतलब कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठतम नेताओं में से एक हैं। अब उनका जो स्टेटमेंट है, क्या आखिर उसको कैसे ये माना जाए कि वो दिग्विजय सिंह जो है वो कांग्रेस के पूरे कार्यक्रम को डिस्टर्ब करने का उनकी मंशा नहीं थी, या वो उनका मन नहीं था? क्योंकि भाई दिग्विजय सिंह से क्या ये उम्मीद की जा सकती है इस तरीके की? कोई नया नवेला पॉलिटिकल व्यक्ति होता तो ये माना जाता कि चलो समझ नहीं पाया, कर दिया। क्या दिग्विजय सिंह से नासमझी की उम्मीद की जा सकती है, या पूरी तरीके से सोच समझ करके दिग्विजय सिंह ने ये किया? क्या माना जाए? राम प्रकाश जी, ना समझी करते हैं मेरे आप जैसे लोग, जो काडर में जिनकी वो पोजीशन है। ये व्यक्ति शुरू से ही छपास और दिखास का शौकीन रहा है, नंबर एक, और विवादों का मसीहा रहा है। विवाद करने में इसको बहुत स्वाद आता है। कभी से देख लीजिए आप, वो जो राज्यसभा वाली सीट जिस पर ये आए और जिस पर ज्योतिरादित्य सिंधिया मांग रहे थे, तब उसके चक्कर में क्या हुआ, सिंधिया बीजेपी में गए और पूरी की पूरी आपकी सरकार गिरी मध्य प्रदेश की। ध्यान होगा ना आपको, इन्हीं महोदय के कारनामे थे वो भी। नहीं तो सिंधिया को दे देते यार एक राज्यसभा की सीट, और बहुत चीजें होती, लेकिन नहीं। तो इस व्यक्ति का शुरू से ही, जब से ये आदमी, जब ये वाकई में 2 बार के सीएम रहे और उसके बाद आज भी ग्रास रूट पे कनेक्ट है इनका, लेकिन ही इज नॉट कंसिडर्ड एज ए सीरियस लीडर नाउ डिस्पाइट हैविंग द डेप्थ। इस व्यक्ति का पूरा फोकस क्या रहता है, विवादों को क्रिएट करना और उसके बाद सुर्खियां बटोरना। और सुर्खी बटोरने का भी एक समय होता है कि जब कोई इस तरह की चीज है, लल है, कोई खबरों नहीं है, तब आप विवाद कर लीजिए कोई छोटा मोटा। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग से 8 मिनट पहले इस तरह की बकवास लिख देना, इसका आप मतलब समझ रहे हैं, पूरी पार्टी के एजेंडे को तारपीड़ो कर दिया। तो अब आप इसको सोच लीजिए कि वो किसके कहने से किया, क्यों किया, किन कारणों से किया। क्या राज्यसभा के लिए दबाव बढ़ा रहे, क्योंकि अगली उनकी वैकेंसी दोबारा से होने वाली है? क्या परिस्थिति है? एक तरीके से तमाम लोग ये भी कह रहे हैं कि वेणुगोपाल को टारगेट किया है। वेणुगोपाल को टारगेट करने का मतलब राहुल गांधी को टारगेट करना कांग्रेस माना जाता है। तो हम उन थ्योरीज में नहीं पढ़ रहे, हम तो एक मोटी बात ये कह रहे हैं कि क्या ये अवसर था ये सब करने का जो इन्होंने किया, और उसको करने के बाद भी क्या राहुल गांधी भी यही कह के पीछे हट जाएंगे कि आपने जो करना था वो करके आगे? इससे काम चल जाएगा क्या? क्या ही नीड्स टू बी ए टॉट ए लेसन? इसने जो हरकत की इस बार पूरा हिसाब कर दिया जाए। तो वो सारी चीजें बेसिकली क्या है कि जब टॉप लीडरशिप अगर ये करेगी, आप बताइए, दिग्विजय सिंह 2 बार के सीएम है, राहुल गांधी के सबसे करीबी सलाहकार रहे लंबे समय तक, आज भी कांग्रेस वर्किंग कमेटी में है, और वो व्यक्ति अगर अपने ट्विटर हैंडल पर संघ और बीजेपी की प्रशंसा कर रहा है, उसके बाद आप क्या करेंगे बताइए? कोई और लीडर होता तो ये सारी चीज देखनी पड़ेगी। कांग्रेस जो राहुल गांधी बार बार कहते हैं ना कि लूज कैनन्स को सॉर्ट आउट करना, तो फिर मैं वही कहता हूं, एक बीमारी को होता है डायग्नोज करना। आपने डायग्नोज कर ली कि ये फला चीज ये है, उसको जरूरत तो है सर्जरी की, और आप उसको मेडिसिन से ठीक कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली वो नासूर बढ़ जाती है। ये चीज आपको देखनी पड़ेगी कि कांग्रेस पार्टी के अंदर जो ये लूज कैनन्स है, वो पार्टी का माहौल कैसे खराब कर रहे हैं। पूरी कांग्रेस लोकसभा के अंदर, बाहर, सड़कों पे, हर चीज, रामलीला मैदान में, हर जगह किस बात को लड़ाई कर रही है? वोट चोरी से लेकर डेमोक्रेसी, संविधान, सब पे। और ये मौशे एकदम आए और इनको संगठन का चैप्टर याद आ गया, आरएसएस और बीजेपी का। नरेंद्र मोदी जिस तरीके से केशु भाई पटेल से लेकर अडवाणी को निपटा करके वहां तक पहुंचे, क्या कोई भी पार्टी चाहेगी कि उनके ऐसे नेता हो? इवन भाजपा के तमाम लोग चाहेंगे? आडवाणी से पूछ के देख लो एक बार जाके, या गुजरात में जाकर के पूछ लो एक बार। और ये कांग्रेसियों को सबक सिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि ये संगठन की शक्ति होती है। आप सोचिए तो सही, इसके मायने क्या है? तो कुल मिलाकर आज वही केशु भाई पटेल, जिनको ये अपना गुरु कहते थे, उनको ये कहना पड़ा 2007 में कि इनको वोट मत दो। फिर उन्होंने अपना आउटफिट बनाया, पार्टी बनाई, और अल्टीमेटली कांग्रेस को सपोर्ट किया, फिर चले गए दुनिया से। सवाल केवल इतना है कि जिसकी उंगली पकड़ के आपने चलना सीखा, उसी की दरी खींच करके आप मुख्यमंत्री बने। जो आपको सेवियर था, जब अटल जी ने कहा कि आप अपना राजधर्म का निभाइए, याद होगा ना, तब आडवाणी ने बचाया। और आडवाणी जी का क्या हाल हुआ वो सारा देश देख रहा है। और उस व्यक्ति को अगर आप प्रेरणा स्रोत मानते हो, तो फिर तो दिग्विजय सिंह महान है, और कांग्रेस पार्टी को सोचना चाहिए उनके बारे में। नहीं, लेकिन एक समझने वाली बात ये सर कि क्या ऐसी चीजों से कांग्रेस पार्टी दबाव में आ जाएगी कि दिग्विजय सिंह को राज्यसभा दोबारा भेज दे? और दूसरी चीज ये भी है कि जो आप बात कह रहे हैं नासूर वाली, राहुल गांधी लगातार ये चीजें कर रहे हैं।
लगातार कांग्रेस पार्टी इस तरीके की जो भी आला कमान है वो यही करता है। भाई तमाम ऐसे लोग हैं जो एक से एक आले बिरले बयान दे करके और अभी भी बैठे हुए हैं। अब तो भाई तमाम लोग तो ऐसे हैं जो मोदी जी की तारीफ में कसीदे पढ़ते रहते हैं और वो सब कांग्रेस में है। सीडब्ल्यूसी में भी कुछ ऐसे लोग हैं। तो ऐसे में क्या जो कांग्रेस पार्टी सर्जरी नहीं कर पाती है, ये सबसे बड़ी वजह है कि जिसका जब जो मन में आता है वो बोल देता है? नहीं, रमकेश, देखिए, मेरा व्यक्तिगत तौर पे मानना है कि कांग्रेस पार्टी का ये जो इनएक्शन का माहौल है ना, कि कोई कुछ कह के बच जाए, कुछ नहीं फर्क पड़ता। शशि थरूर इतना सब करने के, लेख लिखने के बाद, प्रधानमंत्री के करने के बाद, आपने देखा कल वर्किंग कमेटी में बैठे हुए थे। ये अलग बात है कि उनके चेहरे पे खिसियाहट थी। आज वो स्थापना दिवस के कार्यक्रम में भी थे। 4 दिन पहले वो लेख लिख रहे थे मोदी जी की शान में। तो तय कर लो ना, तिरुवनंतपुरम उनकी सीट जो है, वहां पर भाजपा का मेयर बना है, बधाई दे रहे थे उस दिन तो मैं केरला में ही था, याद होगा आपको। तो ये पूरी की पूरी चीजें आप ये क्या क्रिएट करना चाह रहे हो? ये मैं आपको बार बार ये कहता हूं, एक होती है पॉलिटिकल पार्टी, डेमोक्रेसी अपनी जगह है, सबको अपनी बात कहने का अधिकार, सारी बात ठीक है। लेकिन पार्टी की धर्मशाला बना करके और वो व्यक्ति पार्टी में यूं ही जिंदाबाद रहे, तो क्या ये राहुल गांधी और पार्टी के लिए अच्छा है? कांग्रेस पार्टी आपको कई बार नहीं लगती कि धर्मशाला बन गई, एक एनजीओ है जिसका जो मर्जी है कर लो, कह जाओ, कोई बात नहीं। शशि थरूर कांग्रेस पार्टी के नेता, एमपी, मोदी जी उनको विदेश दौरे पे भेज देते हैं और वो कूदते हुए चले जाते हैं। कांग्रेस पार्टी ने तो उनका नाम नहीं दिया था, ठीक। उसके बाद आप उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेते। फिर वो मोदी के ऊपर कसीदे पढ़ते हुए अखबार में आर्टिकल लिखते हैं। फिर मोदी के कहने से वो रशिया चले जाते हैं। आप कांग्रेस पार्टी के हो या बीजेपी के, तय तो कर लो। और अगर शशि थरूर, ऐसे ही मनीष तिवारी ने भी किया था, मनीष तिवारी का भी नाम नहीं था, वो भी गए थे। तो बेसिकली आप क्या करना चाह रहे हो? मेरा व्यक्तिगत तौर पे ये है मानना कि जो इस तरह के लोग चीजें करते हैं, उसमें एक बात तो बड़ी स्पष्ट है कि कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं दबाव में आ रही है उन सब की इस नॉनसेंस के कारण। और यही वीकनेस का सबसे बड़ा कारण है। इसी कारण ये धर्मशाला बनी है। मैं तो कहता हूं जिसने जाना है वो चला ही जाए ना एक बार, बताइए। लेकिन इस तरह का जो आपकी रोज जगह सही करवाए, उसका क्या ही करोगे आप? सर एनजीओ का जिक्र कर रहे थे आप, तो एनजीओ, अगर कांग्रेस एनजीओ बनने की कोशिश कर रही है और संघ एनजीओ है ही है, तो ऐसे में तो दिग्विजय सिंह संघ से ही प्रेरणा लेंगे ना, अगर एनजीओ बनने की राह पे है कांग्रेस तो। नहीं, संघ दूसरे तरीके की एनजीओ, वहां सवाल जवाब नहीं होते। वहां तो मास्टर, हिज मास्टर्स वॉइस, जो भागवत बोलेगा वो नीचे तक डाउन द लाइन, किसी की चू करने की हिम्मत थोड़ी। भाई, भागवत वाला मॉडल ही तो सरकार में मोदी ने लागू किया। कहने को लोकतंत्र है, पूरी सरकार में कोई सांस निकालने वाला है क्या? कल राहुल गांधी जो बता रहे थे कांग्रेस वर्किंग कमेटी के बाद, क्या बताया उन्होंने कि कैबिनेट की मीटिंग ने जी राम जी कब पास किया, बता दीजिए। भाई, कोई भी प्रस्ताव जब संसद के अंदर कानून लेके आते हैं तो पहले कैबिनेट अप्रूव करता है कि नहीं करता? दिखा दीजिए कैबिनेट की प्रोसीडिंग्स में कब डिस्कस हुआ हो। नहीं हुआ, सीधा ही ले। कभी ऐसा सुना था आपने? तो वो सारी की सारी जो चीजें हैं, वो भाजपा और संघ परिवार में तो लागू है। वहां तो अध्यक्ष का चुनाव भी कैसे हो गया, देखा नहीं आपने? जैसे मुख्यमंत्री पर्ची से निकलते हैं, वैसे ही कार्यकारी अध्यक्ष पर्ची से निकला है। कर लीजिए, आप क्या करेंगे? और कांग्रेस पार्टी सारे विपक्ष को लोकतंत्र बताते हैं कि लोकतंत्र ये होता है, चुनाव ऐसे होता है। भाजपा अपने पूरे इतिहास में बता सकती कि उनका कौन सा एक अध्यक्ष चुनाव लड़कर के आया था, बता दे। लेकिन नहीं, उनके सारे सवाल अपने ऑपोजिशन के लिए, कांग्रेस के लिए। 140 साल पुरानी पार्टी को सुबह से शाम तक गालियां देते हो, और वो पार्टी उसको इफेक्टिवली जवाब देने की बजाय वो दिग्विजय सिंह जैसे वो राज्यसभा में लेके आती है, उनको पालती है। उस आदमी की हिमाकत तो देखिए ना आप। वो इस बकवास को लिखते हुए, इस फोटो को बिना उसका हिस्टोरिकल रेफरेंस जाने, उसको राहुल गांधी और उनको साथ में टैग कर रहा है। बताइए, खड़गे साहब को हिमाकत तो मानेंगे ना, इसको नहीं मानेंगे तो सास नहीं। और उसके बाद भी वो व्यक्ति मस्त है, कोई समस्या नहीं। उसको भी पता है कि तेरा कुछ नहीं बिगड़ना। तो उससे सारे लोग राहुल गांधी के अनुशासन से प्रेरणा लेंगे या दिग्विजय सिंह से प्रेरणा लेंगे, ये भी तो देखने की बात है। लोग शशि थरूर से प्रेरणा लेंगे या राहुल गांधी से प्रेरणा लेंगे? शशि थरूर तो मौज में है भाई साहब, अमेरिका घूम रहे हैं, 5 स्टार होटल्स में ऐश है, रशिया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी का एमपी मोदी जी भेज रहे और वो जा रहा है, और कांग्रेस पार्टी कुछ नहीं। वो मोदी की शान में लेख लिख रहा है। उसकी खुद की कंस्टिट्यूएंसी में पहली बार भाजपा का मेयर बन रहा है, वो बधाई दे रहा है। भाई साहब, अपने अंदर तो जाकर तेरे कारण हुआ है, उसकी कोई लाइबिलिटी नहीं, कोई जवाबदेही नहीं, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं। तो कहां पर कांग्रेस पार्टी को, इसलिए तो मैं कह रहा हूं ना कि इसको पॉलिटिकल पार्टी रखेंगे, धर्मशाला बनाएंगे, एनजीओ बनाएंगे। तय तो कर लो, जब तय हो जाएगा तभी तो लड़ने चलोगे। आप तो कह रहे हो पॉलिटिकल पार्टी है, इन भाई साहब का देख लो ये क्या कह रहे हैं। ये तो देखना ही पड़ेगा ना आपको। पार्टी में अनुशासन नाम की तो चीज होती होगी छोटी मोटी। बिल्कुल।
अब कांग्रेस पार्टी क्या कर रही है, यही अगर सबको समझ में आ जाए तो फिर तो बहुत चीजें आसान हो जाए। इनफैक्ट खुद कांग्रेस को समझ में आ जाए तब तो कांग्रेस वापस से एक बार फिर से खड़ी हो जाएगी। लेकिन जैसा आप बता रहे हैं, अगर एनजीओ बनने की राह पर है तो फिर दिग्विजय सिंह गलत मुझे लगता है कि शायद नहीं माने जाने चाहिए। बाकी तो राहुल गांधी समझे, मल्लिकार्जुन खड़गे समझे। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच।